पकड़ के आप जानते हैं, क्योंकि पहले लोगों में स्नेह था, प्रेम था, आज वो प्रेम नहीं दिखाई देता है। इसलिए आपकी बनेगी भाग मत, और ताकत ना हो तो चोरी बिल्कुल मत करना, नहीं तो पकड़ के। अच्छा एक बात और देखिए, आप किसी को कोई मारता है ना तो 4 आदमी पहले हाथ को साफ करने आ जाते हैं बिना वजह का, उनको ना लेना है ना देना है। अभी कहीं कथा हो रहा है, कहीं धार्मिक काम, वहां अरे समय नहीं, और कहीं अभी बाजार में मारपीट हो जाए। एक से मैं पूछा, अच्छा ये बताओ आप चौराहे पे बैठ के करते क्या हो? बोले क्या करूं, घर में कोई सुनता नहीं इसलिए चौराहे बैठता हूं, कहीं लड़ाई हो जाता पहले पहुंचता हूं, 2-4 हाथ मैं भी दे लेता हूं। समाज कितना बिगड़ गया। अभी आपके तो मंदिर में चलो काम है, जो झाड़ू लगाते कोई नहीं जाएगा। अच्छा किसी का दीवार तोड़ना है, वो आदमी पहले जाएगा जो चल नहीं पाता है, वो लाठी लेके ही लगाएगा, कुछ तो करे। अंत में अपनी बेटी को छोड़ के गए, महात्मा तपस्या में लग गए। मां खिदो राजपुत्री थे, मातमना पुत्र नंदीयते भगवस्ते अक्षरो गर्भम। और समय बीता, काफी समय व्यतीत हो गए। अंत में आंखें खुली है, देवी कौन हो? बोले प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं। आपने मेरे पिता से कहा था एक संतान हो जाएगा तो बाबा जी, आप तो विवाह बनते ही आंख बंद कर लिए। याद आया, देवी जाओ, बिंदु सरोवर में स्नान करने गई है तो शतानी 10 कन्या कन्याएं आई हैं, दिव्य श्रृंगार किया, कामत विमान में बैठाया, और समय बीता है 9 कन्याओं को जन्म दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कला, अरुंधति, अनसुईया, ख्याति, शांति, हबीरभू, श्रद्धा, गति और साधन, ये कन्याएं हुई हैं। अरुंधति का नाम कौन नहीं जानता है? अनसुईया का नाम किसे नहीं पता है? महात्मा कर्दम ने विचार किया, कहा एक संतान की बात, यहां तो 9 हो गई साहब। महात्मा कर्दम जाने लगे बाबा जीवन ने। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले एक संतान की बात थी, यहाँ तो 9 है। कहते प्रभु ये तो 9 बिटियां हैं, विवाह होके पति के यहाँ चली जाएंगी, बुढ़ापे की लाठी कौन होगा? याद आया, इस बात तो भगवान आएंगे। समय बीता है और इस बार स्वयं भगवान नारायण कपिल देव भगवान बन के आए हैं। बोल कपिल देव भगवान की जय। और महात्मा कर्दम इधर ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेके आए, नारद जी को छोड़ करके। मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, अथर्वा, पुलस्त, अंगिरा, पुलह, कर्तु, और इन 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। और महात्मा कर्दम ने कहा देखो देवी, बिटिया का विवाह भी हो गया, बेटी अपने घर गई, बेटा भी हो गया, अब हम चलते हैं। देखिए चौथे पन में भगवान भी घर में आए, फिर भी बन गए। क्यों? बुढ़ापा आए, कहते एक मन से एक समय आता है, बन नहीं जा सकते हो, लेकिन मन से बन को भेज दो। कई लोग मन से भी बन में नहीं जाते। एक समय आता है, बदलना चाहिए अपने आप। एक दिन माता देवहूति ने दिव्य श्रृंगार किया है, एक चौकी बनाई है। भगवान ने पूछा माँ ये क्या है? कहते आज मेरे सदगुरुदेव भगवान आए। अच्छा आइए हम भी अपने सदगुरुदेव भगवान को याद करते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहती है जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत किस्मत ने मुझको आपकी, किस्मत ने मुझको आपकी काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से बुला दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं। स्वामित्व संसारो बुधारं। स्वामित्व संसारो ध्यानं। सिद्धान्तयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्विदम्बरे। तम त्वां गताहं शरणं
चरणों में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वाभित्य संसार तरो कुठार। श्री भगवान कहते हैं गुणेषु सक्तम बबंधाय रति वा पुंस मुक्तये। मैं माँ, पहली बात है साधु संतों का संग करना चाहिए। तो कहते साधु संत किसे माने? कहते साधु संत, साधुओं के 5 लक्षण होते हैं, ध्यान दें। पहला सहनशीलता, तितिक्षा, जिसकी कोई इच्छा ना हो, अपनी इच्छा ना हो। इच्छा तो होती है, क्योंकि साधु संत कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, हमेशा दूसरों के लिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं के लक्षण पहले क्या बताए? साधुओं का पहला लक्षण कोई इच्छा ना हो, सहनशीलता होना चाहिए, करुणा हृदय होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित्र और समस्त देहधारियों से जो कोई प्रेम करे, कोई दुश्मनी ना मानता हो, जो समस्त जीवधारियों में एक नारायण का दर्शन करे, ये साधु के लक्षण है। यम नियम आसन प्राणायाम को बताया है। सुचो देशो प्रतिष्ठम्या विजात सन आसनम। इसके बाद गृहस्थ धर्मों के विषय में बताए हैं। कपिल देव भगवान ने बताए हैं कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में आता, पहले महीने में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे महीने में, 5वें महीने में जब उसके अंदर चेतना आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद वो भजन नहीं करता है। अंत में भगवान भी कहते हैं कि अब तो कम से कम इस जीवात्मा को, कहते जो लोग भजन नहीं करते हैं, भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर कोई माया चला नहीं सकता है। बलम में पश्चिमाया, ना तो मेरे ऊपर कोई माया चला सकता है और ना ही मेरी माया से कोई बच सकता है। अंत में माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। मैं एक चीज समझ गई हूं, कोई पतित क्यों ना हो, कोई चांडाल क्यों ना हो, यदि चांडाल भी यदि आपका नाम जपता है ना, वो चांडाल भी महान है, पूजनीय है। मतलब नाम जप में इतनी शक्ति है। कोई कैसा भी हो, रैदास को लीजिए, कबीरदास जी को लीजिए, नाम जप में इतना महत्व है कि नाम जपत मंगल दिश दसम। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाय। नाम महत्व बहुत है। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे
कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, तेरी पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, 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 पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, 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 पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खाए, लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे। माखन चोरे भैया भज कृष्ण कन्हैया। हे माखन चोरी के भैया, भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोरी के भैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, 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 पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, 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 मोहे बिगड़े काज सवारे, मोहे बिगड़े काल सवारे, मोहे बिगड़े काज सवारे, मोहे बिगड़े बाज सवारे। जगवर न जुड़ भैया, ओको भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर निधैया, भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया जी दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया ओ पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया जी दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया।
भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया जय भज कृष्ण कन्हैया। माता देवहूति ने कहा प्रभु नाम में इतनी शक्ति है, कोई कितनो पतित है, कोई कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी उद्धार तो उसका हो ही जाता है। चतुस्कंद की कथा, अभी हम 5 मिनट में कोई कथा विराम करेंगे। मनोस्तु सतरूपाय त्रिस्तिका कन्निकाशजरे आकृति देवभूतिश्च प्रसूरी दीदी बेस्वतः। आकृति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे इन्हीं के वंश में अत्रि के यहाँ, जो इनके यहाँ मनु जी के जो बेटियों के यहाँ जो बेटी हुई, माता अनसुईया के विषय में पूरा विश्व जानता है। तीनों देवियों को ईर्षा हुआ, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता पार्वती तक अपने पति को भेज दी, जाइए प्रतिव्रता धर्म को भंग करो। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो उसके जीवन में आनंद ही आनंद। तीनों देवताओं को अपने अंश से ब्रह्मा जी ने चंद्रमा ऋषि, शंकर जी ने दुर्वासा और भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान, इतनी शक्ति पति की सेवा में। पति की सेवा करनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज जब पति की बात आती पत्नी को समझाइए, लेकिन पति भी तो राम जैसा हो। उस नारी के लिए कहा गया एक ही नियम, एक व्रत धर्मा, जिसका पति अपनी पत्नी के अलावा किसी के ऊपर दृष्टि न डाले, किसी की तरफ देखे नहीं। पति के सच में पति नारायण स्वरूप होता है। यदि पति भगवान भी आ जाए तो भगवान से कहते नहीं मेरा पति है। इतनी माताओं ने कहा है। एक ही नेम एक व्रत धर्म, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यहां तक पति का दुख जान करके, अच्छा जो पति रोज नाराज होते हैं तो ऐसे क्या क्या इलाज है? कई तो होते बात बात में नाराज हो जाते हैं। इस देश में जितना माताओं का सम्मान हमारी संस्कृति सभ्यता में है, दुनिया में कहीं भी नहीं आया। आज हमने इसलिए ज्यादा, क्योंकि कल तो कथा भी कम होगा, कल व्रत है, कल के बाद भीड़ होगी, इसलिए तो हमने कहा आज की कथा मैं बड़ी कर लेता हूं, कल की छोटी कर लूंगा। इतनी शक्ति पाए हैं, इतनी अद्भुत कला है। सोमो
विद ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योग दुर्वासा शंकरस्य निर्बोधांगी रसा प्रजा। आइए कल भोलेनाथ की कथा हम लोग कहेंगे और सुनेंगे। आइए दो क्षण कीर्तन, और समय भी हो रहा है, उसके बाद आरती। हम सभी लोग कीर्तन जब हो तो बड़े प्यास से बोले हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, ओ हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम, सीता हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोल राधा वल्लभ सरकार की जय। हनुमान लाल की। वैसे आज हनुमान जी का दिन है तो कम से कम एक भजन पहले हम लोग राजस्थानी सुनेंगे उसके बाद हो मांगा हो मां को मांगा प्यारी मां तू कितनी अच्छी की गे तू कितनी भोली की गे तू कितनी अच्छी की गे तू कितनी भोली की गे प्यारी प्यारी गे हो मांगा हो मां हो मांगा प्यारी मां ये जो दुनिया का ये मन ये कांटों का ये जो दुनिया का ये मन ये कांटों जय हो। तू फुलवारी गे ओ मां हो मां हो मां प्यारी हेलो बोले भागवत महापुराण की। देखिए आज हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच हमारे स्थानीय निगम पार्षद श्रीमान तोता भाई जी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं और आगे भी शुभ आशीर्वाद लेते रहें और आगे भी आगे बढ़ते रहें, ऐसा व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद इनको प्रदान किया जा रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु।
आज तिवारी जी ने और पूर्वांचल जी के सब सदस्य और साथियों ने, सरदारन जी की पूरी टीम ने आज के इस प्रोग्राम के लिए जो सहयोग करा है, मैं उनके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ठाकुर जी के आदरणीय पंडित जी, जो हम ठाकुर जी के चरणों में बैठी है हमारी माता है, बहनें, हमारे भाई साथी, ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी मनोकामना पूरी करे, इनको शक्ति दे, खुशहाली दे इनके घर परिवार में। अगर ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं तो ठाकुर जी किसी को नाराज नहीं करते हैं। ठाकुर जी की कृपा हम लोगों पे हमेशा बनी रहेगी, बनी रहती है, पर ठाकुर जी को दिल से याद करना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। ठाकुर जी सब कुछ देते हैं। तिवारी जी, सरदारन जी, आपने यहाँ मुझको बुलाया, ये मान सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे लायक भविष्य में आपके कभी कोई भी काम होता है, कभी भी मुझे याद करेंगे, मैं आपके 24 घंटे आपके साथ खड़ा मिलूंगा, कंधे से कंधा मिला के मिलूंगा। पूर्वांचल समिति के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। धन्यवाद। चाहिए सभी अब महापुराण की आरती के लिए नीचे पधारेंगे और महापुराण की आरती शुरू करेंगे।